Hi everyone, welcome back to my channel Little Fables. If you're an expecting mom, congratulations. You're about to begin the most beautiful journey of your life. आज हम बात करने वाले हैं एक सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, हॉस्पिटल बैग पैकिंग फॉर मॉम्स टू बी। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक कंप्लीट चेकलिस्ट कि आपको अपने हॉस्पिटल बैग में एग्जैक्टली क्या पैक करना है अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, ताकि आप डिलीवरी के टाइम पे टेंशन फ्री रहें, फुल्ली प्रिपेयर्ड रहें और अननेसेसरी पैकिंग से बचें। सो ग्रैब अ पेन एंड अ नोटबुक एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर चेकलिस्ट एंड लेट्स स्टार्ट पैकिंग टुगेदर। तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ अपनी डिलीवरी के बाद, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपके साथ केवल वही प्रोडक्ट शेयर करना चाहती थी जो एक्चुअली एक हॉस्पिटल बैग में रिक्वायर्ड होते हैं और हॉस्पिटल जाने के बाद यूज़ होते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आता है हमारा हॉस्पिटल बैग, और मैं जो हॉस्पिटल बैग पैक करके ले गई थी वो था ये डफल बैग। कुछ सी तो मैं ये बैग इसलिए लेके गई थी क्योंकि ये टॉप ओपनेबल होता है और ये कम स्पेस लेता है, ऐसा मुझे लगता था, इसलिए मैं ये लेके गई थी। आप अपनी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से सूटकेस या और भी कोई बैग जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो आप ले जा सकते हैं। मैं सूटकेस इसलिए पैक करके नहीं ले गई थी क्योंकि सूटकेस में क्या होता है कि वो टॉप पूरा ओपन करना पड़ता है और फिर उसको ऐसे पूरा खोल के लिटा के पूरा सामान निकालना पड़ता है, विच इज़ मुझे लगता है कि हॉस्पिटल में ऑलरेडी इतने सारे लोग बेबी होने के बाद मिलने आते हैं तो जगह वैसे ही थोड़ी सी कम लगती है। तो जो टॉप ओपनेबल होता है वो आराम से खुल जाता है, खोल के आप इसको ऊपर से और सारा सामान निकाल सकते हैं। इसमें एक कंपार्टमेंट ये था और दूसरा कंपार्टमेंट ये, और एक अंदर पॉकेट भी थी जिसमें मैं अपना सारा पर्सनल सामान रख सकती थी। सो मैं ये डफल बैग अपने लिए लेके गई थी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, मैं लेके गई थी ये दो टॉवल्स। ये मेरी रेगुलर टॉवल और एक हैंड टॉवल। मेरी रेगुलर टॉवल तो इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं हुई थी क्योंकि क्या होता है कि जब आपकी डिलीवरी हो जाती है और अगर आपको सपोज सी सेक्शन हुआ है तो आप वहाँ नहा नहीं सकते, तो ये टॉवल थोड़ा कम ही यूज़ होती है। बट हैंड टॉवल से आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। हैंड टॉवल से अगर आपने मुँह धोया है या थोड़ा मोड़ा हाथ धोया है तो आप इससे आराम से पोंछ सकते हैं। तो आप दोनों टॉवल लेके जाइएगा क्योंकि यू नेवर नो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैं ये दो टॉवल लेके गई थी। सो नेक्स्ट आती है ये पीरियड पैंटीज। मैंने ये एवर की पीरियड पैंटी मंगाई है, बट मार्केट में एंड ऑनलाइन स्टोर्स पे अदर ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। जब हमारी डिलीवरी होती है तो उसके बाद हमें नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा फ्लो होता है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल पैड्स होते हैं वो उतना अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप भी इस तरह की पीरियड पैंटी मंगा के रखें, ताकि आपको जब स्टिचेस लगते हैं, सपोज आपकी सी सेक्शन की डिलीवरी होती है या आपको नॉर्मल स्टिचेस भी लगे हैं, तो उसमें क्या होता है कि पैड्स थोड़ा डिस्कम्फर्ट क्रिएट करते हैं। अगर आप ये पीरियड पैंटी पहनते हैं तो सुपर कंफर्टेबल रहते हैं और ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं। आपको इसके अलावा कुछ भी पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो प्लीज़ इसको मंगा के रखिएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारे ब्रेस्ट पैड्स। ब्रेस्ट पैड्स का क्या होता है कि जब आपके अर्ली डिलीवरी के फर्स्ट टू सेकेंड डे होता है तो आपको इतना ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता कि आपको ब्रेस्ट पैड्स की ज़रूरत पड़े। बट जस्ट इन केस अगर आपका मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छा है और आपको ओवरफ्लो हो रहा है, आपके कपड़े गीले हो रहे हैं, तो उसके लिए ये ब्रेस्ट पैड्स बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। ये आपके मिल्क को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपके कपड़े गीले होने से बचाते हैं। तो आप एक पैकेट ये भी मंगा के रख सकते हैं। मैंने ये मंगवाया था, इसमें दो ही ब्रेस्ट पैड्स हैं जो मेरे दोनों ब्रेस्ट के लिए काम कर रहे थे। सो आप ये इजीली बाय कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टोर से या ऑफलाइन स्टोर से भी पे भी अवेलेबल हैं। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट टू पैक आर दीज फीडिंग ब्रास। मैंने ये दो फीडिंग ब्रास अपने बैग में पैक करी थी एंड दीज टू ब्रास आर सफिशिएंट। सो मैंने ये फ्रंट ओपनेबल ब्रास ली थी क्योंकि ये पूरी फ्रंट से ओपन हो जाती है और इसमें ऐसे बटन्स दिए होते हैं जो पूरे ओपन हो जाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इसका फैब्रिक इतना सॉफ्ट है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने ब्रा पहनी है। सो मैंने ये फ्रंट ओपनेबल ब्रास ली थी क्योंकि मुझे ये ज़्यादा कंफर्टेबल थी। बट आप अपनी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से टॉप ओपनेबल या साइड ओपनेबल ब्रास भी बाय कर सकते हैं। सो यू कैन पैक 2 ब्रास, दोज आर सफिशिएंट फॉर द हॉस्पिटल बैग्स। Moving on to the next product, I have these maternity gowns.
तो मैंने 2 गाउन्स पैक करी थी अपने हॉस्पिटल बैग में, क्योंकि जब आप वहाँ रहते हैं तो आपको मैटरनिटी गाउन्स की नेसेसिटी नहीं होती, क्योंकि वो हॉस्पिटल वाले आपको अपनी ड्रेसेस पहनाते हैं और वही आपको क्लीन करते हैं, डेली आपकी ड्रेसेस चेंज करके जाते हैं। बट जब आप बेबी को लेके घर आ रहे होते हैं तब आपको हॉस्पिटल गाउन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आप एटलीस्ट 2 गाउन्स तो पैक करके लेके जाइएगा, जस्ट इन केस अगर आपको एक कंफर्टेबल नहीं होती तो आप दूसरी ट्राई ऑन कर सकते हैं। तो मैं ये 2 गाउन्स लेके गई थी, फीडिंग गाउन्स इसे बोलते हैं, और ये इस तरह की होती है। इसमें साइड में यहाँ पे इस तरह से एक चेन दी होती है, दोनों साइड्स में दी होती है, और आप आराम से अपने बेबी को यहाँ से फीड करा सकते हैं। फीडिंग गाउन्स इसलिए भी ज़रूरी होती है क्योंकि जब आप हॉस्पिटल से घर आ रहे होते हैं, एंड सपोज आपका घर बहुत ज़्यादा दूर है हॉस्पिटल से, तो आपको रास्ते में अगर बेबी को फीड कराना है तो आप इसमें आराम से फीड करा सकते हैं। और ये वैसे भी खुले खुले गाउन्स होते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो आप एटलीस्ट 2 फीडिंग गाउन्स अपने बैग में ज़रूर पैक करके लेके जाएँ। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है अ पेयर ऑफ सॉक्स। आप एक पेयर ऑफ सॉक्स ज़रूर लेके जाएं, बिकॉज जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो जस्ट इन केस अगर आपके पैरों में ठंड लग रही है या पैर एसी चलने की वजह से अकड़ने लग गए हैं, तो आप एक पेयर ऑफ सॉक्स लेके जाएंगे तो एटलीस्ट आप उनको पहन सकते हैं और कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। तो मैंने अपने हॉस्पिटल बैग में एक पेयर ऑफ सॉक्स ज़रूर रखे थे। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस शॉल एंड अ हेड कवर। आप ये दोनों चीज़ें ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि क्या होता है अगर आपको बैठा देते हैं उसके बाद आपको अपने आर्म्स को कवर करने के लिए, अपनी बॉडी को कवर करने के लिए बैठे बैठे कुछ रैप अराउंड चाहिए होता है, तो उसके लिए एक शॉल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। मेरे को तो बहुत हेल्प किया था इस शॉल ने, आप भी प्लीज़ लेके जाएँ। एंड सेकेंडली हेड कवर इज़, जब डिलीवरी हो जाती है तो आपको हेड कवर करने की नेसेसिटी होती है, तो आप एक कॉटन स्कार्फ या कोई भी अपना रेगुलर स्कार्फ ले जा सकते हैं जो आपका हेड अच्छे से कवर कर सके। नेक्स्ट वी हैव दिस फीडिंग कवर। आप ये फीडिंग कवर लेके जा सकते हैं बिकॉज जब डिलीवरी हो जाती है तो आपको आपके बेबी को मिलने के लिए बहुत सारे विजिटर्स आते हैं, तो उन विजिटर्स के सामने आप आराम से बेबी को फीड नहीं करा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये फीडिंग कवर होता है तो आराम से इसको पहन के आप बेबी को कंफर्टेबली फीड करा सकते हैं। इसको इस तरह से मेरे पास जो फीडिंग कवर है ये इस तरह से ऐसे लूज हो जाता है और आपको इसको एप्रन की तरह पहनना है, एंड देन आप आराम से उसको बेबी को फीड करा सकते हैं और बेबी को देख भी सकते हैं। सो ये फीडिंग कवर आप ज़रूर लेके जाएं। सो नेक्स्ट थिंग टू पैक आर दी शॉर्ट्स। आप एक शॉर्ट्स कैरी करके ज़रूर लेके जाएं, बिकॉज़ कई बार ऐसा होता है कि आपको स्टिचेस के बाद कुछ भी पैर में पजामा या पजामी पहनने का दिल नहीं करता, तो आप उसकी जगह पे ये शॉर्ट्स इजीली पहन सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल सॉफ्ट कपड़े के होते हैं। तो आप इसको आराम से पहन सकते हैं जिससे आप अनकंफर्टेबल फील ना करें, और आप इसको पीरियड पैंटी के ऊपर ऐसे ही पहन सकते हैं विदाउट एनी अंडरवेयर और अंडरगारमेंट। ओके, सो आप एक शॉर्ट्स कैरी करके ज़रूर लेके जाएं। नेक्स्ट है मेरी रेगुलर पैंटीज़। तो मैंने अमानते से 3 पैंटीज़ का पैक मंगवाया था, आप भी 3 का पैक ले जा सकते हैं और ये सफिशेंट रहती हैं। और ट्रस्ट मी, मेरे माने तो अगर आप पीरियड पैंटी पहन लेते हैं तो उसके बाद आपको कुछ भी पहनने का मन नहीं करेगा और ना ही एक्चुअली ज़रूरत है, बट फिर भी अगर आप डिस्कम्फर्ट फील करते हैं तो आप 3 का सेट ले जा सकते हैं। सो नेक्स्ट आता है एक लॉन्ड्री बैग। आप एक लॉन्ड्री बैग ज़रूर लेके जाएं, बिकॉज़ आपको कुछ भी गंदे कपड़े पैक करने हैं या कुछ आपका गंदा सामान है जो आपके गंदे कपड़े हैं, वो आप एक लॉन्ड्री बैग में आराम से पैक कर सकते हैं। लॉन्ड्री बैग के साथ साथ आप कुछ डिस्पोजेबल पन्नियाँ भी लेके जाएं, पॉलीथिन्स लेके जाएं, जिससे कि क्या होता है कि आपकी कुछ गंदी चीज़ें हैं, जैसे सपोज़ आपको एक पैड फेंकना है या कुछ भी गंदा सामान फेंकना है, तो आप इसमें पैक करके ले सकते हैं। तो आप एक लॉन्ड्री बैग और डिस्पोजेबल पॉली बैग ज़रूर लेकर जाएँ। नेक्स्ट आते हैं हमारे वेट वाइप्स। आप एक वेट वाइप्स का पैकेट ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि अगर स्टिचेस के बाद जैसे आप उठ के हाथ मुंह धोने नहीं जा पा रहे हैं या आप अपने आपको क्लीन करने के लिए पानी से नहीं क्लीन कर पा रहे हैं, तो उस केस में ये वेट वाइप्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आप वेट वाइप से अपने कुछ भी सामान, आपके हाथ गंदे हो गए हैं, आपने कुछ खाया आपके हाथ गंदे हो गए हैं, या आपको अपना मुँह क्लीन करना है, आपको अपना फेस रिफ्रेश करना है, तो आप इन वेट वाइप्स की हेल्प से आराम से कर सकते हैं। तो प्लीज़ एक वेट वाइप्स का पैकेट ज़रूर लेके जाएँ। तो नेक्स्ट आती है आपके मेकअप किट।
मेकअप किट इसको नहीं कहेंगे, बट इसमें मैंने वैसे प्रोडक्ट रखे थे जिसकी मुझे वहाँ जाके नीड थी, तो आप भी इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैंने रखा था एक फेस वॉश, मॉइस्चराइजिंग लोशन, क्लेंजर या टोनर, सनस्क्रीन, एक लिप बाम और एक लिप कलर। इसके साथ आप एक अपना कोम और कोकोनट ऑयल ज़रूर लेके जाएं, और एक बॉडी लोशन। लास्ट आती है हमारी फाइल। आप हॉस्पिटल फाइल को पहले से ही प्रिपेयर करके रख लें और इसमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स रखें जिनकी आपको हॉस्पिटल में ज़रूरत है। अपनी सारी टेस्ट रिपोर्ट्स, अपने सारे स्कैन्स, अपने सारे प्रिस्क्रिप्शंस, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारा कुछ इसमें पहले से ही प्रिपेयर करके रखें, क्योंकि सबसे पहले आपको एडमिट होने के बाद इसी की नीड होगी। So that's everything I have packed in my hospital bag for the big day. I hope going through my hospital bag gave you some ideas of your own. हर मॉम टू बी की जर्नी अलग होती है, सो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आइटम्स ऐड या रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एंड बेबी केयर। अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट का लिंक चाहिए तो प्लीज़ कमेंट मी डाउन। Wishing you all the best for your delivery. Stay healthy, stay happy, and see you in the next video. Take care and happy parenting.